नमस्कार। आज हम भू चित्रकला के अंतर्गत भाई दूज मिथिला अर्पण बनाएंगे। इसके लिए चावल को पानी में 2-3 घंटे भिगोएंगे और उसका पेस्ट तैयार करेंगे, जिसे पिठार कहा जाता है। इसे पूर्ण करने के लिए लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। ध्यान रहे, घोल न ज़्यादा पतला हो और न ज़्यादा गाढ़ा। पिठार को 3 उंगलियों में लगाते हैं और इसे 2 उंगलियों से बनाया जाता है, जिससे दोहरी लाइन बनती है। मिथिला की भू चित्रकला अर्पण चित्रकला संस्कृत शब्द अलेपन से लिया गया है, जिसका अर्थ है लेपने के लिए। न केवल मिथिला में बल्कि पूरे भारत में अर्पण चित्रकला बहुत शुभ है, जो मूल रूप से पूर्ण शुद्धि के लिए गाय के गोबर और मिट्टी के साथ जमीन पर आरेखित किया जाता है। मिट्टी की सतह पर विभिन्न डिजाइन के साथ आकर्षक ज्यामितीय आरेखों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अलग अलग नामों से भिन्न भिन्न रूपों में भारत के अन्य भागों में भी अर्पण प्रचलन में है। गुजरात में इसे सतिया, महाराष्ट्र में रंगोली, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में चौक पूर्णा व सांझी, राजस्थान में मंडने, आंध्र प्रदेश में मुग्गुल और दक्षिण भारत में कोलम कहते हैं। नेपाल के भोजपुरी व मिथिला क्षेत्र में इसे चौकर्ण या आर्पण के रूप में जाना जाता है। यहाँ गोल घुमाकर जो आकृति बनाई जा रही है, इसे ताम कहा जाता है। भाई दूज यानी भातृ द्वितीया में कमल का अर्पण बनाया जाता है। ऊपर की ओर शीर्ष और नीचे की ओर आधार बनाया जाता है। इसे पूर्व दिशा में बनाया जाता है। तिरछी लाइन, डॉट इत्यादि से इसे सजाया जाता है। भातृ द्वितीया में बहन भाई की लंबी उम्र के लिए पान, मखान इत्यादि से भाई का नोत लेती है। यहाँ नीचे की ओर पीढ़ी की आकृति बनाई जा रही है। अर्पण मिथिला में घर के विभिन्न महिला सदस्यों द्वारा धार्मिक रूप से निर्धारित अवसरों पर धार्मिक अनुष्ठान स्थल पर तैयार की जाती है। अर्पण को मिथिला में कला के रूप में कई धार्मिक अवसरों, पूजा पाठ, छठियार, मुंडन, विद्यारंभ, विवाह आदि संस्कार समारोह पर तैयार किया जाता है। अर्पण को जमीन के एक टुकड़े के अलंकरण और शुद्धि के लिए चित्रित किया जाता है। यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी प्रथा है। अर्पण कला प्रकृति में लौकिक शक्तियों के व्यक्ति का प्रदर्शन है। यह एक सुंदर कला है। कहते हैं, जो आकार इसमें उभरते हैं, उनके पीछे बनाने वालों का प्रेम, लगन और उसकी भक्ति होती है। जैसे जैसे रेखाएं खींचती हैं, उन रेखाओं में आकृतियां बनती जाती हैं, अपने भाव की अभिव्यक्ति करती हैं। यहाँ पूजा की थाली को रखने के लिए फूलनुमा आकृति बनाई जा रही है। इसे विभिन्न प्रकार से बनाया जा सकता है। मिथिला अर्पण पिठार से बनाया जाता है और उसे लाल टीके से सजाया जाता है, जिससे अर्पण पूर्ण होती है। प्रत्येक उत्सव या त्योहार के लिए अलग अलग तरह के अर्पण बनाए जाते हैं। धन्यवाद। श्री क्रिएशंस के साथ बने रहें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना न भूलें। श्री क्रिएशंस आपके लिए नए नए वीडियो जल्द ही ला रहा है।